नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के चैंपियन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले चार ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आपको काफी ही ज्यादा डिविडेंड देते हैं। एंड दोस्तों चारों के चारों स्टॉक फंडामेंटली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन शेयर्स में आपका पैसा डूबना एकदम कम चांसेस रहने वाले। दोस्तों सारे के सारे स्टॉक एकदम टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स है एंड दोस्तों वो आपको एफडी से भी ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देने वाले। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला। वीडियो आपके लिए काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बिगिनर्स है डिविडेंड क्या रहता है वो सब भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जरूर कर जाऊंगा, थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था करोड़पति बना देगा ये स्टॉक्स। दोस्तों एक मल्टीबैगर शेयर के बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कशन किया था। उस शेयर को काफी 25% का काफी बड़ा अपसाइड टारगेट मिल चुका है। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद जाके वो वीडियो जरूर चेकआउट करना। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के तरफ। अभी दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। लेकिन दोस्तों मैंने चारों के चारों स्टॉक्स के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन जो बिगिनर्स है उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है डिविडेंड के बारे में, तो उनको एक बार नॉलेज देना जरूर पसंद करूंगा। तो डिविडेंड क्या होता है, अगर आप किसी भी स्टॉक में निवेश करते हो, अगर आपने एबीसी नाम का किसी स्टॉक में निवेश किया, राइट, अगर वो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है एंड दोस्तों प्रॉफिट में से वो कंपनी एक जो हिस्सा होता है उसका, मतलब अगर कंपनी ने अगर 100 रुपीज कमाए तो उस 100 रुपीज में से कंपनी समझो आपको अगर 5% अगर डिविडेंड दे रही है तो मतलब उस कंपनी का 100 में से 5 रुपए अगर आपको वो कंपनी देगी एंड दोस्तों वो अगर उनके शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। दोस्तों कंपनी मतलब सीधा सीधा आपको मतलब समझाना चाहूंगा, अगर कोई कंपनी अपना डिविडेंड बांटती है यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कंपनी ही आपको डिविडेंड बांटती है, एकदम सादी सिंपल लैंग्वेज में। दोस्तों अगर आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, और डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रॉफिट बाय कॉर्पोरेशन। अगर जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंपनी का प्रॉफिट होता है जो कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिलता है। एंड व्हेन कॉर्पोरेशन अर्न्स अ प्रॉफिट एंड सरप्लस इट्स एबल टू पे अ प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर, द कॉर्पोरेशन डज हैव टैक्स एंड डिडक्शन। दोस्तों जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसमें से आपको डिविडेंड मिल जाता है। दोस्तों डिविडेंड क्या रहता है, अब डिविडेंड कौन सी कंपनी आपको अच्छा देंगी वो एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो सबसे पहला जो मेन फैक्टर निकल के आता है, सर डिविडेंड यील्ड क्या होता है, वो एक आपका काफी बड़ा मेन क्वेश्चन होता है। लेकिन दोस्तों वापस कहना चाहूंगा, काफी ज्यादा लोग होते हैं वो क्या करेंगे, वीडियो स्किप कर देंगे और आगे जाके देखेंगे सर ने क्या किस कंपनी के बारे में हमें रिकमेंडेशन दिया, अच्छा ये चार स्टॉक्स के बारे में सर ने बताया, ठीक है हम ये कंपनी खरीद लेंगे। लेकिन दोस्तों मैं वो स्टॉक्स क्यों बता रहा हूँ, मेरा फैक्टर क्या है, मेरा समझाने का प्रोसेस क्या है, मैं आपको क्यों रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ वो सब स्टॉक, वो सब देखना एक काफी ज्यादा मेन फैक्टर होता है। दोस्तों सबसे ज्यादा बड़ी मेन चीज एंड सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं वो भी मैं आपको अभी आने वाले 2 मिनट में पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों जो डिविडेंड यील्ड क्या होता है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो अगर आप किसी भी कंपनी में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो कंपनी के प्राइस के बारे में आप देखते हो तो उसके नीचे डिविडेंड यील्ड लिखा रहता है, राइट। तो दोस्तों डिविडेंड यील्ड क्या होता है वो हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आपको क्या लिखा है, एनुअल डिविडेंड, एंड उसके बाद में जो दोस्तों लिखा है करंट स्टॉक प्राइस, राइट। सो अगर दोस्तों आपको कंपनी ने 10 रुपए का डिविडेंड दिया, मैंने यहाँ पे 10 रुपए लिख दिया, एंड दोस्तों कंपनी की जो करंट प्राइस चल रही है तो वो चल रही है 100 रुपीज। तो दोस्तों कंपनी ने आपको कितने रुपए का डिविडेंड दिया, लगभग कंपनी ने आपको, कंपनी की प्राइस 100 रुपीज है एंड कंपनी ने आपको 10 रुपए का डिविडेंड दे दिया, यानी कि कंपनी ने आपको 10% का डिविडेंड दे दिया। तो दोस्तों ये होता है सिंपल सा कंपनी कितना डिविडेंड बांटती है। अभी मैं आपको कुछ ऐसे कंपनीज की तरफ लेके चलता हूं जो आपको जो उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है आपको काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा, 10%, 15%, 20%, एंड दोस्तों आप उस कंपनी को खरीद लेंगे। एंड वही होती है दोस्तों सबसे बड़ी आपकी गलती। एंड उसी प्रॉब्लम में जो नए लोग होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उसी बड़े मिस्टेक में वो ट्रैप हो जाते हैं। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड यील्ड वाले मैं आपको कंपनीज दिखाऊंगा एंड उसके बाद में मेजर रिकमेंडेशन जो मेरी रहेगी, जो एकदम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसमें आपके पैसे डूबने के जो चांसेस है वो बिल्कुल लो रहेंगे, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। दोस्तों मैंने जो कंपनी आपको डिस्कशन करूंगा, अगर बात की जाए जो कंपनी है ONGC, दोस्तों ये कोई मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। तो दोस्तों आप यहाँ पे ONGC अगर दोस्तों वापस ये कोई मेरा रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं, मेरा रिकमेंडेशन आपको आने वाले 2 मिनट में पता चल जाएगा। अगर देखा जाए दोस्तों कंपनी की प्राइस कितनी चल रही है, 1118 रुपीज, माफ करना 118 रुपीज कंपनी की प्राइस चल रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है क्या, नहीं, यस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 1.5 लाख करोड़ कंपनी का काफी अच्छा ह्यूज मार्केट कैप है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे कंपनी का डिविडेंड यील्ड है कितना, 1.47%। अब आपको ये अच्छा लगेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे कंपनी आपने ऑल टाइम ऐसे यहाँ पे कितनी गिर चुकी है। दोस्तों इस जो मेन कारण है आपको यहाँ पे क्या होता है, दोस्तों आप क्या कर लेते हो, आपका जो दोस्तों जो प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं आप वो यहाँ पे गेन नहीं करे, अगर जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया होगा डिविडेंड के लिए। और दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है पूरा, मतलब कंपनी का जो अगर देखोगे रिटर्न्स का प्रोफाइल है पूरा गिर चुका है, लेकिन कंपनी डिविडेंड देती है। तो दोस्तों इस ऐसे कंपनी में निवेश करके मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा फायदा होने वाला है। तो अब दोस्तों मैं कौन से कंपनी के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, चलिए वो एक बार हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने एक कंपनी का नाम लिया जो है दोस्तों TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद में इस कंपनी का नाम आता है, यानी कि स्टॉक मार्केट में नंबर 2 की कंपनी। एंड दोस्तों 3329 रुपीज कंपनी की प्राइस चल रही है, काफी बड़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, लगभग 13 लाख करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। अभी इस कंपनी का एक बार हम डिविडेंड का प्रोसेस देख लेते हैं।
तो दोस्तों अगर आप देखोगे टीसीएस का डिविडेंड का पे आउट दोस्तों आप देख सकते हो लगभग 2020 में कंपनी ने 6 बार हमें डिविडेंड दिया। 2000 पहले 31 डेट 12वें महीने में, फिर 9 महीने में, फिर 6 मंथ में, फिर 4th मंथ में, 3rd मंथ में एंड फिर फर्स्ट मंथ में। दोस्तों इस कंपनी ने लगभग एक साल में लगभग 6 बार हमें इस कंपनी ने डिविडेंड दिया। छोटा मोटा डिविडेंड नहीं, पहले 6 रुपए का, फिर 12 रुपए का डिविडेंड, फिर 5 रुपए का डिविडेंड, फिर 6 रुपए का डिविडेंड, फिर 12 रुपए का डिविडेंड एंड फिर वापस 5 रुपए का डिविडेंड। दोस्तों इस कंपनी ने लगभग हमें एक साल में 6 बार डिविडेंड देना, ये कोई मामूली बात आप बिल्कुल भी पकड़ के नहीं चल सकते। एंड दोस्तों आप ही बताइए एफडी से भी ज्यादा रिटर्न है या नहीं, आप ही मुझे खुद बताएं। दोस्तों 6 बार डिविडेंड देना ये कोई मामूली बात आप बिल्कुल भी पकड़ के नहीं चल सकते। अगर दोस्तों ऐसे नहीं बस इस साल ही कंपनी रिटर्न नहीं दिया, अगर आप देखोगे कंपनी का पहला चार्ट पैटर्न तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैंने ओपन कर लिया 2019 का चार्ट पैटर्न, राइट। 2019 में कंपनी ने 4 बार डिविडेंड दिया हमें लगभग, यस राइट, 4 बार कंपनी डिविडेंड दिया। पहले कितने का दिया? 5 रुपए का डिविडेंड, फिर वापस 40 रुपए, 40 रुपीज का डिविडेंड, फिर वापस 5 रुपए का डिविडेंड, फिर वापस 18 रुपीज का कंपनी ने यहाँ पे हमें डिविडेंड दिया। 4 बार इतने ज्यादा डिविडेंड दे दिए थे कंपनी ने 2019 में। दोस्तों ये कोई छोटे मोटे रिटर्न आप बिल्कुल भी पकड़ के नहीं चल सकती। अगर आप देखोगे 2018 में भी कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमें कंपनी ने 5 बार कंपनी ने यहाँ पे हमें काफी बड़े बड़े डिविडेंड दे दिए थे। लगभग पहले 4 रुपए का, वापस 4 रुपए, वापस 4 रुपए, वापस 29 रुपीज एंड वापस यहाँ पे हमें कंपनी ने 7 रुपीज का काफी ही ज्यादा बढ़िया लगभग यहाँ पे 5 बार काफी ही ज्यादा शानदार डिविडेंड यहाँ पे हमें कंपनी ने दिए थे। अगर देखोगे दोस्तों वैसे 2017 में भी कंपनी ने वैसे हमें काफी ही ज्यादा डिविडेंड कमाकर दे दिए थे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सेकंड नंबर पे कौन सी कंपनी का नाम लिया, इंफोसिस लिमिटेड। तो अगर बात करें आईटी सेक्टर की नंबर 2 की कंपनी एंड दोस्तों जो मैंने आपको पहले कंपनी सजेस्ट की जो टीसीएस नंबर 1 कंपनी आईटी सेक्टर के लिए, दोस्तों अगर देखा जाए इंफोसिस कंपनी नंबर 2 कंपनी एंड दोस्तों ये कंपनी भी फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कंपनी एक बार आपको मैं डिविडेंड का चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। अगर उससे पहले अगर आप देखोगे कंपनी के रिटर्न का प्रोफाइल भी कितना ज्यादा शानदार है। लगभग इस कंपनी ने 13,000% के डिविडेंड माफ करा प्रॉफिट तो हमें कमा के दिए ही दिए, लेकिन वो डिविडेंड भी इस कंपनी ने हमें काफी ही ज्यादा शानदार कमा कर दे दिए। तो आपको एक बार दिखा देता हूं। तो दोस्तों हमें आ चुके वापस मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों अगर आप देखोगे तो जो मैंने इंफोसिस कंपनी आपको बताई उस कंपनी ने भी हमें लगभग 2 बार डिविडेंड दिया। कितने का दिया? दोस्तों एक बार 12 रुपए, एक बार 9.5 रुपए का। काफी ज्यादा शानदार कंपनी ने हमें डिविडेंड दे दिया। अगर आप देखोगे 2019 में कंपनी ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 2019 में भी कंपनी ने हमें लगभग दोस्तों यहाँ पे 3 बार काफी ज्यादा शानदार डिविडेंड दे दिया था। पहले दोस्तों 8 रुपए का, फिर 10.5 रुपए का, फिर वापस 4 रुपए का कंपनी ने यहाँ पे हमें काफी अच्छा डिविडेंड दे दिया था। अगर दोस्तों आप वापस देखोगे 2019 में भी कंपनी ने हमें लगभग 2 बार काफी ज्यादा डिविडेंड कमा के दिया, 4 रुपए, वापस 8 रुपए। दोस्तों ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं, आपने कभी भी डिविडेंड के लिए देखना चाहिए। फिर दोस्तों मैंने 3rd नंबर पे जो कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया लिमिटेड, दोस्तों माफ करना नंबर 3 पे मैंने इस कंपनी को लिया। दोस्तों वापस कहना चाहूंगा अगर आपके घर में ऐसा अगर एक भी प्रोडक्ट नहीं निकला एचयूएल का, दोस्तों मैं आपको खुद बताऊंगा दोस्तों एचयूएल का आपके घर में एक ना एक प्रोडक्ट तो डेली आपको दिखेगा ही दिखेगा। दोस्तों कंपनी की प्राइस कितनी चल रही है? 2485। दोस्तों कंपनी फंडामेंटली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस कंपनी के अगर बात की अगर कंपनी स्टॉप होने के बिल्कुल कम चांस है। कंपनी लगभग अब तक हमें 1400 के काफी अच्छे रिटर्न कमा के दिए एंड कंपनी एक बार मैं आपको डिविडेंड का चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर आप देखोगे जो एचयूएल कंपनी उसने लगभग हमें अगर 2020 में इस कंपनी हमें 3 बार डिविडेंड दे दिए थे, राइट। अगर 2021 में भी दिए, लेकिन अगर 2021 में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए मैं 2020 के आपको डिविडेंड दिखा रहा हूँ। दोस्तों पहले कंपनी ने 14 रुपीज का डिविडेंड, फिर उसके बाद में 9.5 रुपए का, फिर उसके बाद में वापस हमें इस कंपनी ने 14 रुपीज का डिविडेंड दे दिया। लगभग इस कंपनी ने हमें एक साल में 3 बार डिविडेंड दे दिया। एंड दोस्तों ऐसे तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में हमेशा आपने डिविडेंड के लिए देखना चाहिए दोस्तों। लेकिन मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करता कि दोस्तों आप कंपनी में डिविडेंड के लिए एंट्री करना। अगर देखोगे 2019 में इस कंपनी 2 बार डिविडेंड दे दिया, लेकिन दोस्तों मुझे काफी ज्यादा कमेंट्स आते थे सर प्लीज बताना जो सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनीज के बारे में सजेशन करना। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनीज है, लेकिन दोस्तों वो फंडामेंटली बिल्कुल भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं। उसका क्या फायदा कंपनी का अगर जो कंपनी की प्राइस एकदम कम होती जा रही है, कंपनी का डिविडेंड यील्ड बढ़ता जा रहा है। दोस्तों ऐसी गलती आपने बिल्कुल भी आपके लाइफ में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर देखोगे 2019 में कंपनी 11 रुपए का डिविडेंड, फिर वापस 13 रुपए का डिविडेंड, कितना ज्यादा शानदार है। एंड उसके साथ साथ अगर आप देखोगे दोस्तों 2017 में भी कंपनी लगभग यहाँ पे 2 बार डिविडेंड, दोस्तों मतलब कंपनी आपको हर साल 3-4 बार डिविडेंड देती रहती है। एंड उसके साथ फिर दोस्तों मैंने 4th नंबर पे जो कंपनी रखी नेस्ले इंडिया। दोस्तों नेस्ले का नाम आप सबने 101% सुना होगा, काफी बड़ी कंपनी। हाँ लेकिन दोस्तों मानता हूँ कंपनी की प्राइस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन दोस्तों कंपनी ये भी हमें काफी अच्छा डिविडेंड देती रहती है। दोस्तों देखा जाए कंपनी का डिविडेंड कितना है 1.14%। आपको सर ये तो कितना कम है, लेकिन दोस्तों कंपनी रिटर्न कितने बार रहती है वो देखिए, कंपनी की प्राइस कितनी वो देखिए। अगर कंपनी 10 रुपए आ गए तो कंपनी का डिविडेंड कितना रहेगा? लगभग 9-9.5 हजार। दोस्तों ये सब चीजें तो आपने ध्यान में रखनी चाहिए।
दोस्तों अगर आप देखोगे 2020 में इस कंपनी ने हमें लगभग 2 बार डिविडेंड दिया, कितने का 135 रुपीज, फिर उसके बाद में दोस्तों 61 रुपीज का इस कंपनी ने हमें डिविडेंड दे दिया था। दोस्तों ये सब तो चीजें आपने ध्यान में रखनी, देखिए कितना ज्यादा कंपनी डिविडेंड देती है, लेकिन दोस्तों आपको क्या चाहिए, डिविडेंड यील्ड जो होता है वो आपको ज्यादा चाहिए। क्यों? कंपनी की प्राइस कम हो गई तो फिर उसका क्या करोगे दोस्तों, उसको लेकर कुछ भी फायदा आपका बिल्कुल भी आगे चल के लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होने वाला। दोस्तों माफ करना, कंपनी ने अगर देखा जाए 2019 में अगर आप देखोगे तो इस कंपनी ने वापस हमें 2 बार डिविडेंड दिया, 55 रुपीज का, 180 रुपीज का, काफी ज्यादा बढ़िया डिविडेंड। अगर देखोगे 2019 में कंपनी ने वापस हमें लगभग यहाँ पे दोस्तों 2019 में भी कंपनी ने यहाँ पे हमें 2019 में लगभग कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दिया, 23 रुपीज, 25 रुपीज। तो ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही आपने कभी भी डिविडेंड के लिए देखना चाहिए। दोस्तों मैंने इस सब 4 कंपनीज के बारे में बताया, तो वापस चारों के चारों कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट है। जो मैंने 3 कंपनीज आपको सजेस्ट किया, इंफोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, एचयूएल हो गई, तो निफ्टी 50 के टॉप 5 कंपनीज में हम इन तीनों कंपनीज का नाम देखने को मिल जाता है। तीनों के तीनों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड दोस्तों नेस्ले इंडिया भी काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, लेकिन दोस्तों कंपनी आपको डिविडेंड देती है। जैसे जो फंडामेंटल जो कंपनी स्ट्रॉन्ग होती है उसी कंपनी में आपने हमेशा डिविडेंड के लिए एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों वापस करना चाहूंगा, बार बार कहना चाहूंगा, डिविडेंड के लिए मैं आपको किसी भी शेयर में निवेश करने के लिए बिल्कुल भी राय नहीं देता हूं। लेकिन डिविडेंड एक मतलब बस आपको एक गिफ्ट है, एक रिवॉर्ड है आपका। अगर आप किसी भी कंपनी को होल्ड करके रखते हो, आपको एक कंपनी डिविडेंड देती है, एक रिटर्न देती है, एक छोटा सा आपको एक पार्ट देती है कंपनी अपना प्रॉफिट का। दोस्तों उसको लेके बस आपने एंजॉय करना है, आपका रिवॉर्ड समझना है। लेकिन बस कोई कंपनी मुझे 100 रुपए की कंपनी 10 रुपए कंपनी डिविडेंड दे रही इसलिए मैं इस कंपनी में निवेश करो, ऐसा सोचना, ऐसी थिंकिंग आपने आपके लाइफ में से बिल्कुल निकाल देनी है। दोस्तों ये चीजें आपको बार बार समझाते रहते हो, ये चीजें आपको बार बार बताते रहते हो, ये चीजें आपको हर बार याद दिलाते रहूंगा। दोस्तों डिविडेंड के लिए किसी भी कंपनी में निवेश ना करें। लेकिन दोस्तों एक डिविडेंड आपका एक दोस्तों एक आपको रिस्क, अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करते हो तो सब कंपनीज में आपका एक रिवॉर्ड होता है, वो सब चीजें आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। एंड उसके साथ साथ सारे के सारे कंपनीज फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चारों के चारों कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट है, ये बात आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। एंड दोस्तों ये कंपनी आपको, मुझे लगता है ये कंपनी आपको जो एफडी होते हैं उससे ज्यादा ही रिटर्न्स कमा के देंगे। एंड दोस्तों सबसे ज्यादा मेन फैक्टर, इन कंपनी में आपका लॉस होना या आपकी इस कंपनी में आपके पैसे डूबना, ये चांसेस बिल्कुल ही रेयर रहने वाले। दोस्तों एंड ऑफ द वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।